नमस्कार दोस्तों, हम दिल्ली से चलकर लगभग 7 घंटे का सफ़र करने के बाद मसूरी में एंटर कर चुके हैं और यहाँ एंटर करते ही टोल टैक्स, और वो भी कैश पेमेंट में। यहाँ फास्ट टैग नहीं चलता। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित मसूरी को अक्सर पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2005 मीटर या कहें 6600 फीट है। ऐसा माना जाता है कि मसूरी की खोज 1825 में कैप्टन यंग और मिस्टर शोर ने की थी। कैप्टन यंग ब्रिटिश मिलिट्री के अधिकारी थे और मिस्टर शोर देहरादून के एक निवासी थे। रास्ते में बना हुआ बहुत सुंदर और शांत माहौल में एक मठ, इसकी सुंदरता वाकई देखते ही बनती है। मसूरी के नाम के बारे में प्राय लोग यहाँ बहुतायत में उगने वाले एक पौधे मंसूर को इसके नाम का कारण बताते हैं, और कुछ लोग इसे अभी भी मंसूरी कहते हैं। हमने अपनी बुकिंग ऑनलाइन करवाई थी और जिस होटल में हमने बुकिंग कराई थी उसका नाम ला एडन है, और गूगल मैप में भी इसका एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है, मगर पहाड़ों में आकर गूगल भी शायद कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। और जिसका डर था वही हुआ। हम लोग मसूरी की गलियों में रास्ता भटक गए और ऐसी रोड पर जाना पड़ा जहां पर या तो एक्सट्रीम उतराई थी या फिर एक्सट्रीम चढ़ाई, और उस पर वहां से वापस मोड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं थी। वन वे जाने के लिए भी कई जगह गाड़ी को बहुत ही स्लो स्पीड पर निकालना पड़ा, क्योंकि रोड बिल्कुल ही नैरो थी। कई जगह गाड़ी रोककर आगे देखना पड़ा कि आगे रास्ता है भी या नहीं। होटल वालों से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि किसी तरह वापस मोड़ लो, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही नैरो है, बहुत मुश्किल होगी। मगर कोई भी ऐसा प्रॉपर स्पॉट नहीं मिला जहां से हम गाड़ी वापस मोड़ सकें, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि इसी रास्ते पर चलते रहें और किसी तरह होटल तक पहुंचें। हालांकि हम लोग रास्ता भटक गए थे, लेकिन ये भी अपनी तरह का एक अलग एक्सपीरियंस था, और रास्ते में बहुत ही अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे थे। हमारे ड्राइवर साहब पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी ट्रेंड थे। अगर सेल्फ ड्राइव करना पड़ता तो शायद मुश्किल हो सकती थी। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल अपनी दूर नहीं, मंजिल दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है हमारी मंजिल। कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे। हवा में यहाँ बहुत ताजगी है और हल्की हल्की ठंडक, दोपहर की सुहानी धूप
और दोस्तों का साथ। ऐसी सुहानी यादें जीवन भर आपको याद रहती हैं और जब भी सोचो दिल में खुशी भर देती हैं। आखिरकार हमें मेन रोड मिल ही गई जिस पर हमें जाना था। इसी रोड से हम गलियों में मुड़ गए थे। अब लग रहा है कि जल्द ही हम लोग होटल तक पहुंच जाएंगे। दो राह पर आकर फिर कंफ्यूजन कि इधर जाएं या उधर जाएं। जीपीएस भी कंफ्यूज था। सो हम लोगों ने अपना लोकल जीपीएस का सहारा लिया। होटल वालों को फ़ोन करके किसी लोकल से बात करवा देते थे और उससे हमें सही गाइडेंस मिल जाती थी। मसूरी की सीनिक ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 10 बार भी आओ तो भी शायद कम है। मसूरी के आसपास बहुत सी जगह है देखने वाली और गर्मियों में यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और अगर प्रॉपर आपने देखना है तो थोड़ा सा ऑफ सीजन में आए, क्योंकि गर्मियों में अगर जब आते हैं तो होटल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और चार्जेस भी कई गुना हायर होते हैं। अगर आप टू व्हीलर चलाने में कंफर्टेबल हैं तो सबसे अच्छा है कि आप अपनी कार को किसी कंफर्टेबल जगह पर पार्क कर दें। और यहाँ स्कूटी से लेकर बाइक्स तक सब अवेलेबल हैं। जिस तरह का आप चाहें वैसे ले सकते हैं। इनका रेट 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये पर डे का होता है। इन पर राइड करके आप ट्रैफिक से थोड़ा बच जाते हैं और नैरो रोड्स और इंटरनल मसूरी को भी आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा रास्ता भी चलता ही जा रहा था और कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, लगातार हम चल रहे थे। सीनिक व्यू बहुत ही अच्छा था और हर तरफ बहुत ही ग्रीनरी थी, सो थकावट महसूस नहीं हो रही थी। लास्ट टाइम मसूरी कब विज़िट किया था ठीक से याद भी नहीं और इसके बाद कब विज़िट करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। सो आराम से नेचर को एंजॉय करते हुए बढ़ते जा रहे थे। और सच पूछो तो होटल पहुंचने की कोई खास जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि घूमने आए थे और आराम से घूम रहे थे। होटल वालों से बात करके पता चला कि हमारा होटल माल रोड से लगभग 500 या 600 मीटर की दूरी पर ही है। सो प्लान यही था कि होटल पहुंचकर कुछ देर फ्रेश होकर एक चक्कर मार्केट का लगाया जाएगा। एक्चुअली जो मार्केट है ये पिक्चर पैलेस से शुरू होकर और पब्लिक लाइब्रेरी तक जाती है। हम थोड़ा कम टाइम लेकर आए हैं, सो हमारा ट्रिप कुछ टच एंड गो टाइप का रहने वाला है। लेकिन मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि अगर आप आएँ तो कम से कम 5-6 दिन का ट्रिप तो ज़रूर बनाएं,
और अगर ज़्यादा का बना सकते हैं तो वो और अच्छा होगा, ताकि कहीं पर तसल्ली से रहकर नेचर और नेचुरल ब्यूटी को पूरी तरह से एंजॉय तो करें। ऐसी जगह पर ड्राइविंग थोड़ी समस्या है, क्योंकि रोड्स बहुत ही छोटी छोटी हैं और अगर दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ जाए तो कई दफ़ा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेहतर यही होगा कि कोई ट्रेन ड्राइवर अपने साथ लाएं, और अगर आप सेल्फ ड्राइव करके यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पे घूमने के लिए कोई लोकल ड्राइवर हायर कर लें। लो जी, आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल ला एडन। काफ़ी घुमाया इसमें। होटल में पार्किंग इनकी अपनी है, लेकिन पार्किंग तक गाड़ी ले जाना भी एक टास्क है। अल्टीमेटली हमारी गाड़ी पार्किंग में लग गई है और ठीक इसके पीछे रिसेप्शन है। कोई थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम रूम में जाते हैं। प्रॉपर्टी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और बिल्कुल एकदम साफ सुथरी है। रूम्स स्पेशियस हैं और वाशरूम्स भी बहुत नीट एंड क्लीन है। ओवरऑल रेटिंग 4.5 दे सकते हैं आउट ऑफ 5। थोड़ी सी रेटिंग कम इसलिए क्योंकि इसकी लोकेशन थोड़ी सी ऑड है। अदरवाइज इट्स रियली अ नाइस प्लेस टू लिव। अभी लगभग 2 बज चुके थे और हम लोग छत पर आ गए हैं। इनका किचन छत पर ही है, लेकिन ये लोग छत पर और रूम दोनों जगह ही सर्व कर देते हैं। स्टाफ अभी तक तो बहुत हेल्पफुल और पोलाइट है। छत काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर प्रॉपर चेयर्स एंड टेबल्स लगे हुए हैं, ताकि अगर आप सुबह या दोपहर को यहाँ खाना चाहो तो खा सकते हैं। रात को तो मुश्किल होती है, क्योंकि रात को यहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है। इस वक्त हम मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, आइसक्रीम से लेकर हॉट कॉफ़ी तक, मोमोज़, स्वीट्स और तरह तरह के छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स। जितने भी लोग प्रॉपर मसूरी आते हैं वो अक्सर किसी न किसी वक्त यहीं घूमते मिलते हैं आपको। शाम को भी मार्केट काफ़ी गुजार रहती है, लेकिन शाम होते ही ठंड थोड़ी बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके लोगों का जमावड़ा कम होने लगता है। रेस्टोरेंट्स कुछ ज़्यादा देर तक खुलते हैं, लेकिन आजकल हर होटल में किचन या प्रॉपर रेस्टोरेंट है, तो लोग शाम का खाना मोस्टली अपने होटल में ही खाते हैं। हाँ, लंच या ब्रेकफास्ट के लिए वो ज़रूर बाहर आते हैं।
शाम हो गई थी और हल्की फुल्की ठंड भी लगने लगी थी। सो हम लोग होटल की तरफ वापस चल पड़े। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और बेटर यही था कि अपने होटल में जाके आराम से थोड़ा सा खाया पिया जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेहरी, धनोल्टी वगैरह लेके चलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, एक दिन का हमारा ट्रिप और है। थैंक यू। स्नैक्स का ऑर्डर करने पर वो हमें 15-20 मिनट स्नैक्स दे गए थे और खाने का भी ऑर्डर हमने साथ में दे दिया है और कुछ देर में हमारा खाना भी आ जाएगा। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। कल आपसे मिलते हैं और एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी करेंगे कल।